गांव के बाहर पुराने सुनसान रास्ते पर एक टूटा फूटा घर था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गांव के लोग डर से कांप उठे। हर कोई उस घर के पास जाने से डरता था क्योंकि वो घर अब परी का था और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। साल 2003 की बात है। गांव के लोग एक अजीब सी दहशत में जी रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसे लोग कई सालों से वीरान मानते थे। लेकिन कुछ दिनों से उस घर के पास से अजीब आवाजें आने लगी थीं। लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है जिसे सब परी के नाम से जानते थे। परी कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी आत्मा थी जिसके बारे में लोगों के बीच बहुत सी भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वो एक अभिशप्त आत्मा है जिसे जन्म से ही शैतानी ताकतों ने घेर लिया था। उसे इंसानी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा उन पर रहती थीं जो उसे भड़काते थे। परी का जन्म गांव के ही एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में वो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता रहता था। कभी उसके आसपास बिना किसी वजह से चीजें गिर जाती, कभी अचानक हवा में अजीब सी हलचल होने लगती। गांव के लोग उसे अपशकुनी मानने लगे थे। उसकी माँ, जो उसे बेहद प्यार करती थी, ने हमेशा उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने परी की जिंदगी बदल दी। परी की माँ की अचानक मौत हो गई और इसके बाद परी का बर्ताव और भी अजीब होने लगा। वो घंटों अकेली बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। लोग उसे देखकर डरने लगे। जैसे जैसे परी बड़ी हुई, उसके साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग मानने लगे कि उसके पास शैतानी ताकतें हैं। किसी ने उसे काले जादू का शिकार बताया, तो किसी ने कहा कि वो खुद एक शैतान की संतान है। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसी रात उन सभी लड़कों की मौत हो गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि परी के पास शैतानी ताकतें हैं और वो किसी को नहीं छोड़ती। डर के मारे गांव वालों ने परी को गांव के बाहर उस पुराने घर में बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अब उनका डर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो घर जहां परी को बंद किया गया था, अब शापित हो गया था। परी ने वहां रहकर अपनी ताकतें और भी बढ़ा ली। अब वो सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कोई उसे भड़काए। धीरे धीरे उस घर के पास से गुजरने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने परी को उस घर के अंदर देखा है, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। गांव के लोगों को अब यकीन हो चुका था कि परी उनके गांव के लिए खतरा है। उन्होंने कई बार तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी उस घर में जाने की। परी का खौफ इतना था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर कहानी में प्रवेश होता है राकेश का, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो सोचता था कि परी के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं, वो सिर्फ अंधविश्वास हैं। उसने ठान लिया कि वो उस घर में जाएगा और खुद देखेगा कि सच्चाई क्या है। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन राकेश ने किसी की नहीं सुनी। एक रात वो अकेला उस घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा में अजीब सी ठंडक है। घर के दरवाजे से हल्की सी आवाज आ रही थी, मानो कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। राकेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। हर तरफ धूल और अंधेरा था। तभी उसे एक कोने में किसी का साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राकेश की धड़कनें तेज हो गईं।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां से भागे या उस साए का सामना करे। जैसे ही वो साया उसके करीब आया, राकेश ने देखा कि वो परी थी, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत की जगह अजीब सी शैतानी चमक थी। परी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर इशारा किया और राकेश को अचानक से कुछ महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। राकेश ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। परी की आंखों में जो डर था, वो अब राकेश की आंखों में उतर चुका था। राकेश को अब समझ में आया कि गांव वाले सच कह रहे थे, परी कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक शैतानी आत्मा थी जिसे इंसानी दुनिया से बदला लेना था। राकेश का वही आखिरी दिन था। उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। लोग अब और भी डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि परी ने राकेश को भी अपने जाल में फंसा लिया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस घटना के बाद से गांव के कई और लोग भी गायब हो गए। आज भी उस घर के पास से कोई नहीं गुजरता। लोग कहते हैं कि परी आज भी वहां रहती है और जो भी उसे छेड़ने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या परी सचमुच शैतानी ताकतों का शिकार थी या फिर ये सब सिर्फ अंधविश्वास था? इसका जवाब किसी के पास नहीं है और शायद कभी नहीं मिलेगा।